हाय दोस्तों, आज हम एक नई वेब सीरीज जिसका नाम दी वॉइस है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। इसमें हम कुछ सुपर हीरोज़ जो वोट नाम की कंपनी के लिए काम करते हैं, उनका काम लोगों को बचाना और उनकी हिफाजत करना है। और दूसरी तरफ कुछ नॉर्मल ह्यूमन जिनकी टीम का नाम ही दी बॉयज़ है, वो सभी मिलकर सुपर 7 हीरोज़ की सच्चाई सबके सामने लाते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दो लड़कों को देखते हैं जो बातें करते हैं। तभी वहाँ एक चोरी का ट्रक आता है। वहाँ एक सुपर वुमन क्वीन मेव आती है और उस ट्रक को रोक लेती है। वहीं होमलैंडर भी आता है। वहाँ उन लोगों उसके साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट हम एक शॉप का व्यू देखते हैं जहाँ यूगी कैंपबेल नाम का एक पर्सन काम करता है। वहाँ रॉबिन आती है और उसके साथ बाहर जाती है। सुपर 7 का एक मेंबर एट्रेन की वजह से रॉबिन की मौत हो जाती है। वहीं हम स्टारलाइट नाम की लड़की को देखते हैं जिसमें सुपर पावर्स होती हैं। वो एक इंटरव्यू में अपनी स्टोरी बताती है। नेक्स्ट व्यू में हम यूगी और उसके डैड को देखते हैं। उनके घर सुपर 7 का एक मेंबर आता है। वो यूगी को पैसे देता है और उन पर किश करने से मना करता है। वहीं हम एक फंक्शन होते देखते हैं जो सुपर 7 से रिलेटेड होता है, जिसमें स्टारलाइट को भी ऐड कर लिया गया। वहाँ डीप स्टारलाइट को सुपर 7 की कुछ चीज़ें दिखाता है। वही योगी अपनी शॉप पर होता है। वह बिली बूचर आता है जो उसे रॉबिन की मौत का बदला लेने का मौका देता है। योगी बिली बूचर के साथ जाता है। वो योगी को एट्रेन की फुटेज दिखाती है जो रॉबिन की मौत पर मजाक बना रहे थे। बूचर योगी को सुपर 7 के हेडक्वार्टर में एक डिवाइस लगाने को कहता है। योगी उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। योगी बूचर के पास जाता है और उससे हेडक्वार्टर में डिवाइस लगाने को कहता है। वहीं स्टारलाइट सुपर 7 की मीटिंग में जाती है। योगी भी वहां बूचर के साथ सुपर 7 के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वो वहां चालाकी से चिप लगा देता है और बूचर के साथ वहां से चला जाता है। योगी अपनी शॉप पर होता है कि वहां सुपर 7 का एक पर्सन ट्रांसल्यूशेंट इनविजिबल होकर आता है। योगी को मारने लगता है। तभी बूचर वहां आता है और योगी को जाने को कहता है। बूचर और ट्रांसल्यूशेंट के बीच फाइट होती है। वहीं बूचर और योगी उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होमलैंडर एक प्लेन को क्रैश कर देता है कि यूगी और बूचर ट्रांसल्यूशन की बॉडी को कार में रख कर ले जाते हैं। वो दोनों फ्रेंचाई नाम के पर्सन से मिलते हैं और उसे ट्रांसल्यूशन के बारे में बताते हैं। वो लोग ट्रांसल्यूशन को लेकर जाते हैं और उसे एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। उसे मारने का प्लान करते हैं। वहीं मैडलिन और होमलैंडर बात करते हैं जिसमें वो बाल्टीमोर की डेथ के बारे में डिस्कस करते हैं। वहीं बूचर और फ्रेंचाई मिलकर एक बुलेट बनाते हैं और उससे ट्रांसल्यूशन को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो मरता नहीं। वहीं सुपर 7 वाले ट्रांसल्यूशन का पता लगाते हैं। पता लग जाता है। वहीं दीप और स्टारलाइट एक मिशन पर होते हैं। मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं बूचर सुसन नाम की लड़की से मिलता है और उससे ट्रांसल्यूशन की फाइल पढ़ने को कहता है। बूचर को जाने को कहती है। यूवी ट्रांसल्यूशन से मिलता है और उससे ई ट्रेन के बारे में पूछता है। वहीं सुपर 7 की पार्टी चल रही होती है जिसमें सुपर हीरोज भी होते हैं। वहीं स्टारलाइट दो लोगों को एक लड़की को परेशान करते देखती है। वो उन्हें मारती है और उस लड़की को बचाती है। कोई इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं फ्रेंचाई योगी को अपनी स्टोरी बताता है। स्टारलाइट होमलैंडर से मिलती है। वो एक दूसरे का हाल पूछते हैं और स्टारलाइट वहाँ से चली जाती है। एशली बैरेट नाम की लड़की स्टारलाइट को उसके झगड़े का वीडियो दिखाती है। फिर मीटिंग में पहुंचने को कहती है। वहीं स्टिलवेल सेनेटर से उसके सुपर हीरोज को आर्मी में जोड़ने को कहती है। होमलैंडर ट्रांसल्यूशन को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वहीं फ्रेंचाई और बूचर मिलकर ट्रांसल्यूशन के अंदर बॉम्ब फिट कर देते हैं। ट्रांसल्यूशन डर की वजह से उन्हें ई ट्रेन के बारे में सब कुछ बता देता है। उन्हें होमलैंडर दिखता है। फ्रेंचाई और बूचर उसे भगाने का ट्राई करते हैं। वहीं ट्रांसल्यूशन बाहर आ जाता है। होमलैंडर फ्रेंचाई की वैन चेक करता है। तभी बूचर दूसरी जगह धमाका कर देता है जिससे होमलैंडर उसके पीछे जाता है। वहीं ट्रांसल्यूशन वहां से जाता है। तभी यूगी बम ब्लास्ट कर देता है जिससे ट्रांसल्यूशन मर जाता है। फ्रेंचाई बूचर और यूगी को मिलकर सफाई करते देखते हैं। यूगी वहां से अपने घर जाता है। स्टारलाइट मीटिंग में पहुंचती है। वहां सभी लोग उसके काम की तारीफ करते हैं और उसे एक नई ड्रेस देते हैं। वो उसे लेने से मना कर देती है, लेकिन वो लोग उसे ज़बरदस्ती वो ड्रेस पहनने को कहते हैं। वही योगी अपने घर पहुंचता है। वो वहां ड्रेस चेंज करता है और सुपर 7 का सामान तोड़ने लगता है। वो अपना सामान पैक करता है और अपने पापा से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने को कहता है। वो वहां से चला जाता है। वहीं बूचर मिस्टर मिल्क नाम के पर्सन से मिलता है जो उसका पुराना दोस्त ही होता है। वो मिस्टर मिल्क को बताता है कि उसने ट्रांसल्यूशन को मार दिया है और वो उससे सुपर 7 को पकड़ने में उसकी हेल्प करने को कहता है। बूचर मिस्टर मिल्क को अपने साथ ले जाता है और फ्रेंचाई और मिस्टर मिल्क के बीच फाइट होती है। बूचर उन्हें रोकता है। यूगी और मिस्टर मिल्क पॉपक्लॉथ जो एट्रेन की गर्लफ्रेंड होती है उसके घर जाते हैं। वो वहाँ उसके घर पर नज़र रखने का सिस्टम सेट करते हैं। वो लोग वहाँ से जाते हैं। वो एट्रेन से टकराते हैं। वहीं होमलैंडर और मेव एक मिशन पर होते हैं। वो दोनों मिलकर पुलिस वालों की हेल्प करते हैं। वहीं बूचर और उसके साथी पॉपक्लॉथ के घर पर नज़र रखते हैं। वहाँ एड्रिन और पॉपक्लॉथ होने वाली रेस के बारे में बात करते हैं।
और कंपाउंड बी नाम की चीज़ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। बुचर और उनकी टीम रेस वाली जगह पहुंच जाती है। वहाँ सुपर 7 के लोग भी होते हैं। फ्रेंचाई ड्रेसिंग रूम में जाता है। स्टारलाइट भी वहाँ जाती है कि तभी यूगी उसे रोक लेता है और उससे अपने साथ ले जाता है। फ्रेंचाई वहाँ ई ट्रेन का कंपाउंड भी ढूंढता है। वही रेस स्टार्ट होती है और ई ट्रेन जीत जाता है। पॉपुलर उसका इंटरव्यू देखती है। वो कंपाउंड बी को थोड़ा सा अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है जिससे उसके अंदर सुपर पावर आ जाती है। बुचर और उसकी टीम के लोग उसे देखते हैं। फ्रेंचाई और बुचर पॉपुलर के पास जाते हैं और उससे कंपाउंड बी के बारे में पूछते हैं। पॉपुलर से एक मर्डर हो जाता है। वहीं सुपर 7 के लोगों को पता लगता है कि ट्रांसल्यूसेंट मर चुका है। बुचर को देखते हैं जो सुसैन से मिलता है। वो सुसैन को कंपाउंड बी के बारे में बताता है। सुसैन बुचर को कोई ठोस सबूत लाने को कहती है। वही फ्रेंचाई और उसके साथी एक नूडल वाले का पीछा करते हैं। वो वहाँ कंपाउंड बी ढूंढते हैं। उन्हें एक लड़की मिलती है। फ्रेंचाई उसे खोल देता है। वो वहाँ कुछ लोगों पर हमला कर देती है। वहीं यूगी के पास स्टारलाइट का मैसेज आता है। बुचर यूगी को स्टारलाइट से मिलकर उसके फ़ोन में एक माइक फिट करने को कहता है। ई ट्रेन पॉपुलर से मिलती है और उससे पूछता है कि उसने कंपाउंड बी के बारे में किसे बताया है। वो पॉपुलर से कहता है कि तुम बैग पैक कर लो, तुम्हें सेफ जगह जाना होगा। वहीं होमलैंडर और मेव एक मिशन पर होते हैं। वो एक हाईजैक प्लेन को बचाते हैं बट होमलैंडर से प्लेन ख़राब हो जाता है। वो सभी को मरने के लिए छोड़कर प्लेन से बाहर आ जाते हैं। वहीं बुचर और उसकी टीम एक मर्डर केस को देखते हैं। वहीं स्टारलाइट और यूगी डेट पर मिलते हैं। बुचर और उसके लोग उस लड़की को ढूंढते हैं। फ्रेंचाई को वो लड़की मिल जाती है। फ्रेंचाई उससे बात करता है। वहीं यूगी स्टारलाइट के मोबाइल में माइक कनेक्ट कर देता है। ये फ्रेंचाई और मिस्टर मिल्क के बीच फाइट होती है। बुचर उन्हें समझाता है और उस लड़की को पकड़ने को कहता है। बुचर को वो लड़की दिखती है। वो उसके पीछे जाता है। एड्रियन उसे लेकर भागता है। वो उस लड़की को मारता है। लड़की वहाँ से भागती है। बुचर उस लड़की से फिर से बात करता है। बुचर उन्हें बेहोश कर देता है। वहीं होमलैंडर क्रैश हुए प्लेन के बारे में कुछ लोगों पर अफसोस जताता है और लोगों को उनके साथ और उनकी हमेशा मदद करने को कहता है और सुपर 7 को आर्मी में शामिल होने के लिए पब्लिक का सपोर्ट मांगता है। क्योंकि एजेंट पॉपुलर को मार देता है और उसके बाद होमलैंडर से मिलता है। वहीं एक फंक्शन होता है। वहाँ यूगी और स्टारलाइट बातें करते हैं। स्टारलाइट की मॉम भी आती है। बुचर और उसकी टीम भी वहाँ होती है। बुचर यूगी से एक काम करने को कहता है। स्टारलाइट बच्चों के साथ मीटिंग अटेंड करती है। यूगी स्टारलाइट से एक डायमंड पास मांगता है। वहीं एजेंट वीडियोस चेक करता है। वो वीडियो में फ्रेंचाई का फेस देख लेता है। फ्रेंचाई के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। यूगी फंक्शन में होमलैंडर से मिलता है जो वहाँ लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने आया होता है। वहाँ यूगी भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। उसके बाद यूगी इज़ेकियल से बात करता है और उससे कंपाउंड बी की इन्फॉर्मेशन लेता है और वो इन्फॉर्मेशन मिस्टर मिल्क को बता देता है। वहीं में इलीना नाम की लड़की से मिलती है और उससे प्लेन की बात बताने का ट्राई करती है। वहीं चैरिक फ्रेंचाई को बताती है कि सुपर 7 को तुम्हारे बारे में पता लग चुका है। जब फ्रेंचाई से उस लड़की को वहीं छोड़कर जाने को कहता है। फ्रेंचाई उस लड़की को खोल देता है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। वहीं स्टारलाइट उस फंक्शन में स्टेज पर सुपर 7 की सच्चाई बताने लगती है। बुचर और मिस्टर मिल्क हॉस्पिटल में जाते हैं। उन्हें एक कंपाउंड भी मिलता है। वहीं कुछ लोग आते हैं और उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ उन्हें एक सुपर बच्चा मिलता है। फ्रेंचाई भागता है। तभी सुपर 7 से ब्लैक नहर उसे ढूंढ लेता है। वहाँ वो लड़की आ जाती है और फ्रेंचाई को बचाती है। ब्लैक नहर उस लड़की को मार देता है और फ्रेंचाई के पीछे जाता है। फ्रेंचाई उस लड़की के पास आता है। वो देखता है कि उस लड़की के घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यूगी और स्टारलाइट को देखते हैं। वहाँ यूगी का दोस्त एंथोनी आता है। वो मिलकर बातें करते हैं। मिस्टर मिल्क अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन देता है। वो लड़की भी उनके साथ होती है। बुचर और यूगी को अपने साथ ले जाता है। वहीं एशली को जॉब से निकाल दिया जाता है और स्टारलाइट स्ट्रगल से मिलती है। फ्रेंचाई मिस्टर मिल्क से उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए बाहर जाने को कहता है। वहीं बुचर यूगी को लेकर चर्च में जाता है। वहाँ कुछ लोग होते हैं जो अपना अपना पेन शेयर करते हैं। बुचर उन्हें सुपर 7 से मिली तकलीफ का बदला लेने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। स्ट्रगल डीप को सबके सामने माफ़ी मांगने को कहती है और कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाने को कहती है। डीप सबके सामने माफ़ी मांगता है। वहीं मिस्टर मिल्क मेजमर नाम के पर्सन से मिलता है जो किसी के भी मन की बात पढ़ सकता था। वहाँ मिस्टर मिल्क उससे उसकी बेटी से मिलवाता है। बुचर यूगी को अपनी वाइफ के बारे में बताता है जो 8 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। बुचर यूगी को उसके मकसद से भटकने से मना करता है। वहीं फ्रेंचाई और मिस्टर मिल्क उस लड़की को मेजमर के पास ले जाते हैं। वो उसे उसका दिमाग पढ़ने को कहते हैं। वो लड़की मेजमर का हाथ तोड़ देती है। वहाँ बुचर और यूगी भी आ जाते हैं। मेजमर उस लड़की का दोबारा से दिमाग पढ़ता है जिसमें उसे पता लगता है कि उसका नाम किमिको है जो एक फाइटर है। ये वापस जाकर अपने भाई को बचाना चाहती है। उसके बाद बुचर राइनॉट से मिलता है और उसे कंपाउंड बी के बदले अपनी कुछ शर्तें रखता है।
वही फ्रेंचाई किमिको से उसकी मदद करने को कहता है। तभी बुचर वहाँ आता है। वो कहता है कि रेनॉल्ड ने साथ देने से मना कर दिया है, लेकिन हम अकेले ही वोट का सामना करेंगे। वहीं मेजमर होमलैंडर को बुचर और उसकी टीम के बारे में बता देता है। होमलैंडर को देखते हैं जो बुचर और उसके साथियों की इन्फॉर्मेशन ढूंढता है। वहीं एड्रिन में कंपाउंड वीक का ओवरडोज लेने की वजह से वीकनेस आने लगती है। होमलैंडर सभी सुपर लोगों की मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो यूगी और उसके साथियों के बारे में बताता है। वो स्टारलाइट को पनिश करने वाला ही होता है कि तभी मीव उसे रोक लेती है। वहीं फ्रेंचाई और किमिको सबके लिए खाना बनाते हैं। यूगी वहाँ आता है और बुचर से आगे काम करने को मना करता है। वहीं यूगी के पास एड्रिन का फ़ोन आता है। वहाँ बुचर और सभी के घर सुबह 7 जाते हैं और उनके बैंक अकाउंट भी सील कर देते हैं। वहाँ उन्हें पता लगता है कि ये सब मेजमर की वजह से हुआ है। यूगी अपने घर जाता है। वो एड्रिन से अपने डैड को जाने देने को कहता है। यूगी एड्रिन को कंपाउंड बी का सैंपल दिखाता है। तभी वहाँ किमिको आती है और एड्रिन का पैर तोड़ देती है। वहीं मिस्टर मिल्क मोनिक्यू से मिलता है और उससे अपने साथ चलने को कहता है। होमलैंडर स्टीवेल से मिलता है और उससे बुचर की वाइफ बेका के बारे में बताता है। वहाँ बुचर मेजमर को ढूंढ लेता है और उसके पीछे जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं मार देता है। वहीं यूगी और बाकी सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ होते हैं। बुचर वहाँ आता है और सबसे मिलता है। वहाँ मिस्टर मिल्क बुचर को रेनॉल्ड से हेल्प मांगने को कहता है। वहीं होमलैंडर डॉक्टर जोहन से मिलता है और उनसे बेका के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बेका के बारे में बताते हैं। वहीं रेना बुचर की हेल्प करने आते हैं। सभी की फैमिली की सेफ्टी का वादा करती है और बुचर से कंपाउंड वील का सैंपल ले जाती है और वो स्टीवेल से पूछताछ स्टार्ट कर देती है। रेना को पता लगता है कि वोट के पास सुपर टेररिस्ट भी हैं। वही यूगी स्टारलाइट से मिलता है। स्टारलाइट यूगी को पुलिस स्टेशन ले जाती है। यूगी उसे कंपाउंड बी के बारे में बताता है। तभी बुचर वहाँ आता है और वो स्टारलाइट पर शूट कर देता है और यूगी को अपने साथ ले जाता है। होमलैंडर एक मिशन पर होता है। वहाँ उसे कंपाउंड बी का सैंपल मिलता है। वहीं रेना बुचर से उसकी और उसके साथियों की जान बचाकर भागने को कहती हैं। वहीं बुचर यूगी को अपने साथ चलने को कहता है। स्टारलाइट अपनी माँ से कंपाउंड बी के बारे में पूछती है। वो उनसे पूछती है कि ये आपने क्यों किया और कितने पैसों के लिए किया। स्टारलाइट गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वहीं बुचर यूगी को लेकर ग्रेस मेलोरिक नाम की लेडी के पास ले जाता है। वो उनसे यूगी को इंट्रोड्यूस कराता है। वहीं कुछ लोग आते हैं। वो फ्रेंचाई मिस्टर मिल्क और किमिको को ले जाते हैं। बुचर मेलोरिक को हेल्प करने को कहता है। वो वापस घर आते हैं। वो देखते हैं कि उनके साथी पकड़े गए हैं। वो सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बुचर यूगी को भागने का बोलता है। यूगी चलने को मना कर देता है। वो पहले अपने साथियों को बचाने को कहता है। बुचर वहाँ से अकेला ही चला जाता है। वही यूगी चर्च में जाता है। वो वहाँ स्टारलाइट से मिलता है। वो उससे मदद मांगता है। वो उसे सुपर टेररिस्ट के बारे में बताता है। यूगी उससे अपने दोस्तों को बचाने को कहता है। वहीं सुपर 7 की पार्टी चल रही होती है। वहाँ होमलैंडर स्टीवेल से मिलता है और उसे बताता है कि वो सुपर टेररिस्ट को सबके सामने लाया है। वहीं मिस्टर मिल्क और फ्रेंचाई कैद में बातें करते हैं। वहाँ यूगी को भी उनके साथ कैद कर दिया जाता है। वो अपने दांतों में एक तार छुपा कर लाता है। वो लोग वहाँ से भागते हैं। वहीं बुचर स्टीवेल के घर पहुँच जाता है। फ्रेंचाई किमिको को देख लेता है। कुछ लोग उस पर शूट करने लगते हैं। वहीं मिस्टर मिल्क किमिको को बचा कर लाता है। सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी स्टारलाइट आती है और उन्हें बचा लेती है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं कि तभी एड्रिन आ जाता है। स्टारलाइट उसे रोकती है। एड्रिन यूगी को पकड़ लेता है। तभी कंपाउंड बी का ओवरडोज की वजह से उसका हार्ट फेल हो जाता है। स्टारलाइट यूगी को जाने को कहती है। वहीं बुचर स्टीवेल की बॉडी पर बॉम्ब फिट कर देता है। वहाँ होमलैंडर आता है। वहाँ होमलैंडर बुचर को बैकअप के बारे में बताता है। होमलैंडर बुचर से पूछता है कि उसके पास कोई ठोस सबूत है कि उसने ही बैकअप को मारा है। होमलैंडर स्टीवेल से सच पूछता है और वो खुद स्टीवेल को मार देता है। वहीं बुचर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। होमलैंडर उसकी जान बचा लेता है और उसे उसकी वाइफ बेका से मिलवाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।